श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा बैजनाथ। जय माँ गंगे। हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। कल मैंने वाल्मीकि जी की चर्चा की थी अहिल्या के संबंध में। वाल्मीकि जी तारे शब्द का प्रयोग किए हैं। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागम् अहल्या देवरूपिणी। ये वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है और आप लोग जानिए कि वाल्मीकि रामायण वेद ही है। टीकाकार नहीं जानते। यहां उन्होंने संबोधन किया, हे महातेज। देव भी संबोधन है, हे देव, हे देवाधिदेव, मेरे सरकार। पुण्य कर्मणा आश्रम आगच्छ। पुण्य कर्मा गौतम के आश्रम में आइए और रूपिणी महाभागांग अहल्यां तार्य। रूपवती महाभागा अहल्या को तारिए। तो क्या किसी को जीव तार सकता है? जीव को तारण की क्षमता नहीं है। जो स्वयं संसार सागर में पड़ा है वो किसी को क्या तारेगा? वो तो तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। ये लंका कांड रामचरितमानस का चौपाई है। 35वें दोहा का 9वां चौपाई है। तारण तरन तो भगवान राम हैं। इसीलिए तारयैनां महाभागां अहल्यां देवरूपिणी। इसको तारिए क्योंकि ये तो रौरव नरक में जाने वाली है। इस नरक से इसका तारण कीजिए क्योंकि पतिवांचक पर पतिरत कराई। पतिवांचक पर पतिरत कराई। रब नरक कल्प शत पराई। रब नरक कल्प शत पराई। पतिवांचक पर पतिरति कराई। रव नरक
कल्प सत परई, हे प्रभु इसको तो 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ना चाहिए, तारिये ना। तारिये नाम का विच्छेद होगा, तारे ए नाम, इसको तारिये सरकार, क्योंकि महाभागान अहल्यान देव रूपिणी। भगवान ने कहा कि क्यों उतारूं इसको, क्या आवश्यकता है? तो यहां 2 उत्तर दिए। एक तो महाभागाम, महाभागम माने इसका सीधा सा उत्तर है, यदि आप कहें कि महाभागम माने महाभाग्यशालिनी, तो उसको तारने की क्या आवश्यकता है? तब क्यों तारा जाए? जब वह महाभाग्यशालिनी है तो तारा क्यों जाए? तो कहा महाभागा। अरे यहां खंड करो, महाभागां, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यशालिनी महिला है। महत अभागं जस्याः, जिसका बहुत बड़ा अभाग्य है। हे सरकार, दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप ही बदल सकते हैं। मेरे राघव तारे, अतः इसको तारिए, क्योंकि रघुवीर बिना दुख कौन हरे, रघुवीर बिना दुख कौन हरे, बिनु मेघ सरोवर कौन भरे, कौन के लाज गरीब निवाज की, कौन के लाज गरीब निवाज की, दीनन के दुख कौन हरे, बिनु मेघ सरोवर कौन भरे, रघुवीर बिना दुख कौन हरे, बिनु मेघ सरोवर कौन भरे, परिहरि गिरधर प्रभु श्री रघुवर, परिहरि गिरधर प्रभु श्री रघुवर, कांच किरीच लागे कौन मरे, रघुवीर बिना दुख कौन हरे, बिनु मेघ सरोवर कौन हरे। दुखों का हरण तो आपका ही स्वभाव है, इसीलिए तारिये नाम महाभागां अहल्यां देवरूपिणी। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि चित्रकूट के लिए सत्य स्नेह का विशेषण इसीलिए देना पड़ा क्योंकि अहल्या जी ने भगवान से कुछ चाहा, इसीलिए उनका सत्य स्नेह नहीं है। वो तो कहने लगी बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरआना, बिनती प्रभु मोरी।
मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना पद पदुम परागा पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन करे मधुप पाना। देखिए, अहल्या ने भगवान से कुछ चाहा और आगे उसका समाधान करके कहा भी नहीं है। अहल्या गई कहाँ? तो कहते हैं जो अति मन भावा सो बर पावा गए पतिलोक आनंद भरी जो अति मन भावा सो बर पावा गई पतिलोक आनंद भरी। तुलसीदास जी से कहा गया कि आपने क्या किया? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नहीं गया, वो गई पर मैं नहीं गया। गई पतिलोक। कैसे गई? तो कहते हैं आनंद भरी। देखिए, जिसके साथ ग्रंथकार नहीं रहते हैं वहाँ गई लिखते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ आई लिखते हैं, या आवा लिखते हैं। जहाँ जाना होता है या जिसके साथ जाना होता है वहाँ यहाँ लिखते हैं, और जहाँ से थोड़ी दूरी बनानी होती है वहाँ वहाँ लिखते हैं। जैसे वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपनस देखा, वहाँ इस पंक्ति में गोस्वामी जी राम जी के साथ में नहीं है, अतः वहाँ लिख दिया। और यहाँ कब लिखते हैं? देखिए, यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ गोस्वामी जी ने आए शब्द का प्रयोग किया, गए ऐसा नहीं लिखा, आए लिखा। अर्थात गोस्वामी जी भी आ गए साथ साथ। अब गए शब्द का प्रयोग देखिए, गए जनक रघुनाथ समीपा। यहाँ गोस्वामी जी ने गए शब्द का प्रयोग कर यह संकेत किया कि वहाँ मैं नहीं गया। आए शब्द का एक और प्रयोग देखिए, आए भरत संग सब लोग। तो इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि अगवानी करने मैं भी आया। क्या बात कही है कि अगवानी करने मैं भी आया? अरे हमार बूढ़ो रिसीव करने आ गए। वो देखो तो जब ग्रंथकार अपने वर्ण विषय के साथ जुड़ते हैं तो आए शब्द का प्रयोग करते हैं। भागवतकार कहते हैं कि पहली बार जब कन्हैया जी ने बंसी बजाई तो वहां कहा आज गमु। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मनसा आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जोलोल कुंडला। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। आ जगमु, आई पहली बार जो आई
ये कुमारियां थी, परकिया नहीं थी, भगवान की स्वकिया थी। इस प्रसंग में परकिया अभिमान नहीं था, इसलिए आई और सब गई। अतः उनके साथ मैं नहीं था, मैं तो पहली बार में आ गया था। अतः इस प्रसंग में गई पति लोक आनंद भई, पति के लोक गई, गौने की दुल्हन बनकर गई। राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भय, मुदित सिधारे गृह गौनो सो लिवाई की। प्रसन्न होकर 90 वर्ष के बूढ़े का गौना हो रहा है, मुख में एक भी दांत नहीं है और गौना हो रहा है। तो इस प्रकार गई पतिलोक। यद्यपि भगवान ने उनको भी ठीक कर दिया, उनको नया रूप दे दिया। जब वो 18 वर्ष की बनी तो गौतम को 20 वर्ष का युवक बना दिया भगवान ने, पर वो गई। इसका अर्थ है कि गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। मानो गोस्वामी जी ने कहा कि अरे अहल्या, तुमने अच्छा नहीं किया, इतने सुंदर चरण जब तुमने पाए थे तो तुमको इन चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए, ये तुमने भूल कर दी। इन चरणों को छोड़कर जो भी अलग हुआ वो कभी सुखी ही नहीं हुआ। अब मैंने भगवान नाम के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हे भगवान नाम के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने श्रोता सागरों को जय जय श्री सीताराम से अभिनंदन करता हूँ।